दोस्तों, कभी कभी जिंदगी इतनी अजीब हो जाती है कि जिसे हम मजाक समझते हैं वही चीज डर बन जाती है। और फिर डर सिखा जाता है जिंदगी का वो सबक जो किताबों में नहीं मिलता। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसकी टोपी ने पूरे गांव की नींद उड़ा दी थी और लोगों के होश। नाम था उसका बबलू बांद्रीलाल छिचोरा। किरदार परिचय। एक, बबलू बांद्रीलाल छिछोरा, पेशे से बेरोजगार, शौक से खुद को नेता समझने वाला टोपी प्रेमी। दो, चमेली चटोरी, गांव की सबसे तेज जुबान वाली महिला जिसके मुंह में जुबान नहीं माइक फिट है। तीन, भूरा बकरा उर्फ थरथरिया, हर बात में डरने वाला लेकिन सस्पेंस का मास्टर। चार, पंडित मटर चूड़ा, ज्योतिषाचार्य लेकिन भविष्य कभी सही नहीं बताता। पांच, टोपी। हाँ जी हाँ, कहानी की सबसे खतरनाक चीज एक टोपी। कहानी शुरू होती है। गांव था छपरा छिछोरापुर, जहां सबका सिर खाली था और बबलू के सिर पर एक टोपी। वो टोपी किसी आम मेले से ली गई थी, लेकिन बबलू का दावा था, ये कोई साधारण टोपी नहीं है, इसमें नेता बनने की तासीर है। हर सुबह वो टोपी पहनकर चौपाल में खड़ा हो जाता और जोर से कहता, मैं ही अगला प्रधान बनूंगा क्योंकि मेरी टोपी में ताकत है। लोग हंसते थे, खासकर चमेली चटोरी तो पेट पकड़कर गिर जाती। बबलू, तुम्हारी टोपी देखकर तो कौवे भी हंसते हैं, नेता बनने चला है। पहला सस्पेंस, टोपी गायब। एक दिन सुबह बबलू बांद्रीलाल की नींद टूटी तो देखा टोपी गायब। बबलू की चीख निकली, अरे मेरी टोपी, मेरी ताकत, मेरी नेतागिरी कहां गई? गांव में हड़कंप मच गया। पंडित मटर चूड़ा को बुलाया गया। उसने माथा घुमाया, हाथ घुमाया और बोला, ये टोपी अब बबलू के सिर पर नहीं, किसी भयंकर के सिर पर है, जो रात को आता है और टोपी पहनकर लोगों के सपने चुरा लेता है। सब सन्न। भूरा बकरा उर्फ थरथरिया थर-थर कांपने लगा। सपने चुराने वाला टोपी भूत। डर फैलने लगा। रात को लोगों के सपनों में अजीब घटनाएं होने लगी। किसी को सपना आया कि वो कुर्सी पर बैठा प्रधान बन गया और बगल में बबलू हंस रहा था। किसी को दिखा कि टोपी हवा में उड़ रही है और लोगों की इज्जत भी उड़ा रही है। पंडित मटर चूड़ा ने कहा, इस टोपी में भूत है, इसे जिसने पहना उसका दिमाग उल्टा हो गया। लेकिन एक रात भूरा थरथरिया ने हिम्मत की। वो छिपकर चौपाल के पास गया जहां अंधेरे में एक परछाई टोपी पहने खड़ी थी। वो डरते डरते बोला, कौन है? उस परछाई ने मुड़कर जवाब दिया, मैं हूं चमेली चटोरी। भूरा चौंका, तुम? टोपी तुम्हारे पास क्यों? चमेली हंसते हुए बोली, क्योंकि मैं हर दिन बबलू को टोपी पहनते देखती थी और मुझे लगने लगा था कि इसमें कुछ तो है। मैंने सोचा एक रात पहनकर देखूं, तो सपना आया कि मैं प्रधान बन गई। फिर तो मैं रोज पहनने लगी। अब टोपी चमेली के पास थी और उसने फैसला किया, जिसके सपने अच्छे आएंगे वही टोपी पहनेगा। टोपी बन गई गांव की सपनों की कुर्सी और लोग लाइन लगाकर रात में टोपी मांगने लगे। अब गांव में टोपी को लेकर रोज मारा मारी। पंडित मटर चूड़ा कहता, मंगलवार को मेरी बारी। भूरा कहता, बुधवार को मैं पहनूंगा, डर भगाना है। और बबलू, वो बेचारा बोलता, अरे टोपी मेरी थी, अब तुम सब पहन रहे हो, इसकी टोपी उसके सर, ये तो सरासर टोपीबाजी है। सीख क्या मिली? एक दिन सबने सोचा, टोपी में कुछ भी नहीं था, सपने तो हमारे ही दिमाग के थे। असल में टोपी सिर्फ एक भ्रम थी, एक बहाना था कुछ बनने का, कुछ सोचने का। फिर सब ने मिलकर टोपी को चौपाल में रखकर म्यूजियम बना दिया। अब गांव के बच्चे वहां जाकर सीखते हैं, बिना मेहनत के सिर्फ टोपी पहनने से कोई नेता नहीं बनता। अंतिम संदेश, इसकी टोपी उसके सर। जब तक तुम खुद मेहनत नहीं करोगे,
कोई भी चीज, यहां तक कि टोपी भी तुम्हारे सपनों को पूरा नहीं कर सकती। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो टोपी मत पहनिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए